Good evening, all of you. I myself, Roshan sir, and you are watching your favorite YouTube channel, रोशन सर इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, यूपी माध्यमिक शिक्षा आयोग का, इसमें वैकेंसीज निकली है टीजीटी और पीजीटी की। उसमें जो कैंडिडेट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके लिए मैं अपने अनुभव से मैं कुछ बताना आपको जा रहा हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने अवसर का लाभ उठाइएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, सबसे पहले मैं आपको फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बताऊंगा कि जो फिगर ऑफ स्पीचेस मोस्टली एग्जाम में आती हैं और पूछी जाती है। जनरली कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच जो है मोस्टली सिमली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, हाइपरबली है, ओनोमोटोपोइया है, एपोस्ट्रॉफी है, बट और भी फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं जो इससे आज मैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा और आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के बाद बताइएगा कि ये कैसे लगे। जैसे ये जो साधारण सी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं कि जो हमारे इंटरमीडिएट सिलेबस में है, जैसे सिमली, इसके बारे में कहा जाता है सिमली इज ए कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन विच वन पॉइंट इज कॉमन। इसमें एक पॉइंट अवश्य कॉमन होगा और विद द हेल्प ऑफ लाइक एज एंड सो, इसमें लाइक एज एंड सो का यूज होगा। जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। और एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यहां पे है कि सिमली वहीं पर पाई जाती है जहां पर कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर वहां पे सेम ऑब्जेक्ट्स हैं तो वहां पर सिमली नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं he is as beautiful as I, here is not a simile। ओके, अब जो सेकेंड है वो होती है मेटाफोर। इसमें क्या होता है, मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमले। मेटाफोर इज आल्सो ए कंपैरिजन ऑफ ए टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट एडिंग द वर्ड्स लाइक एज एंड सो। As he is the star of the family, variety is the spice of life, he is a vulture of the state, life is a dream। ये सब क्या है? All of them are the examples of metaphor। ये सारे मेटाफोर के एग्जाम्पल्स। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are used there as a living being। Just as experience is the best teacher, but patience to prevent। Love is blind, authority forgets on a dying king। Most important figure of speech, you know। इसके
इसके बाद हाइपरबोली, जिसको बहुत लोग हाइपरबोल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एग्जैगरेटेड आइडियाज आर यूज्ड एज exaggerated ideas or the lowest ideas. Hyperbole is a figure of speech in which statement is made emphatic or exaggerated by overstatement. Just as Glinda smiled and all the world became gay. ग्लिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार प्रसन्न हो गया। कैसे हो सकता भाई, यहाँ तो हम लोग हंसते हैं तो शायद हम ही लोग प्रसन्न हो जाए, बहुत से लोग तो जलने लगते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। और हैमलेट कहता है आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुडंट। ये भी हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स or contrast are put together, just as life is a sweet poison. जीवन एक मीठा जहर है। लव इज बिटर स्वीट, सी इज एब्सेंट और प्रेजेंट। और इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको एपोस्ट्रॉफी के बारे में। Apostrophe is a figure of speech. It is mostly based on a person who is absent or dead. जैसे ओ मिल्टन वेयर इज दाई सिटिंग। और इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, आप पहचान जाइएगा। उसके बाद आता है ओनोमेटोपोइया। Onomatopoeia is a figure of speech that is mostly related to sound. Onomatopoeia एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो कि साउंड से रिलेटेड है, जैसे grunt grunt goes the hawks, the snake hisses, donkeys bray, etc. ओ ये जो मैंने 7 फिगर ऑफ स्पीच बताए, ये इंटरमीडिएट स्टेटस के हैं और ये फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट फर्स्ट में रखता हूँ। इसके बाद मैं सेकंड फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट बताऊँगा, उसमें और भी जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं वो मैं बताऊँगा आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।